भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे कौन है मूर्ख, सुबह सुबह दरवाजे पर शोर मचा रहा है, जाकर देखता हूँ। इतना बोल वह बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ बाबा जी, सुबह सुबह दरवाजे पर क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा पाने की आशा में तुम्हें पुकार रहा था। क्या भिक्षा? भिक्षा की आशा में बाबा जी? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना? यहाँ खुद को खाने के लाले पड़े हुए हैं और आपको भिक्षा कहाँ से ला कर दूं? बेटा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी 5 मटकियाँ तो अनाज से लबालब भरी हुई है और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास खाने को लाले पड़े हैं। अरे तू तो यह भी जानता है कि मेरे पास अनाज की कितनी मटकियाँ हैं। कहीं तू कोई जादू टोना तो नहीं जानता? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर साधु वहां से चले जाते हैं और दूसरे घर के सामने जाकर खड़े होकर भिक्षा देने की आवाज लगाते हैं। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। क्या हुआ बाबा जी, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? पुत्री, मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा की आशा में आया हूँ। बाबा, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मालकिन तो घर में है ही नहीं। परंतु पुत्री, मालकिन तो तुम ही हो। तुम जरा से अनाज के लिए असत्य क्यों बोल रही हो? अरे वाह, आपने तो मुझे एक पल में ही झूठी बना दिया। आप तो जैसे बहुत सत्यवादी हैं। जाइए यहाँ से। ठीक है पुत्री, तुम क्रोधित क्यों होती हो? मैं चला जाता हूँ। इतना बोल साधु वहां से बढ़कर आगे किसी दूसरे घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे जाओ जाओ बाबा, यहाँ से जाओ, यहाँ भिक्षा नहीं है। साधु पूरे गांव में भिक्षा मांग मांग कर थक जाता है, परंतु गांव के किसी भी व्यक्ति ने साधु को अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। हे प्रभु, इस नगर के लोग तो कितने निष्ठुर और निर्दयी तथा क्रूर स्वभाव के हैं। इतने बड़े नगर में किसी एक व्यक्ति ने भी मुझे भिक्षा के काबिल नहीं समझा। इन्हें इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। तुम भोजन तैयार करो, मैं जरा खेतों की तरफ से घूम कर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाइए आप। सदावीर खेत पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी देखता है कि सामने एक साधु आ रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। कौन हो तुम युवक? बाबा, मेरा नाम सदावीर है और मैं इस गांव का वासी हूँ। इसीलिए बाबा हमारे घर को चलिए और भिक्षा ग्रहण करके चले जाना। लेकिन पुत्र, मैंने तो इस पूरे नगर में भिक्षा मांगी है, परंतु किसी भी व्यक्ति ने मुझे भिक्षा नहीं दी। इसीलिए मैं खाली हाथ ही जा रहा था। माफ करना बाबा, परंतु इस नगर के वासी कभी भी किसी सन्यासी को या अन्य किसी को भिक्षा नहीं देते। एक मैं ही हूँ जो प्रत्येक दिन भिक्षा दान करता हूँ, परंतु आपको मैंने पहले इस नगर में नहीं देखा है। परंतु मैं पहली बार इस नगर में आया हूँ। वैसे भिक्षा के लिए मेरा शिष्य बलराम आया करता है। हाँ बाबा, उन्हें तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो प्रत्येक दिन हमारे घर से भिक्षा मांग कर ले जाते हैं। सदावीर की यह बात सुन साधु हैरानी में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, अब बड़े ही चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात है? चलिए बाबा, भिक्षा प्राप्त कर लीजिए। नहीं पुत्र, मुझे क्षमा करना। अब मैं कभी भी इस नगर से भिक्षा नहीं ले पाऊंगा। नहीं ले पाऊंगा का क्या अर्थ है बाबा? क्या हुआ जो आप भिक्षा नहीं लेंगे? पुत्र, जितनी जल्दी हो सके तुम इस नगर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मेरे इस नगर से जाते ही ये नगर हमेशा के लिए अग्नि की गोद में चला जाएगा। क्या? अग्नि की गोद में चला जाएगा? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? हाँ पुत्र, मैं एकदम उचित कह रहा हूँ। जब मैं सवेरे इस नगर में भिक्षा मांगने के लिए आया था तो किसी ने भी मुझे अन्य का एक दाना भी नहीं दिया था। हे प्रभु, इस नगर के लोग तो कितने निष्ठुर और निर्दयी तथा क्रूर स्वभाव के हैं। इतने बड़े नगर में किसी एक व्यक्ति ने भी मुझे भिक्षा के काबिल नहीं समझा। इन्हें इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। मैं इस नगर को श्राप देता हूँ।
मेरे इस नगर से बाहर जाते ही इस नगर में आग लग जाए और पूरा नगर राख का ढेर बन जाए। क्षमा बाबा, क्षमा। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं प्रभु? एक तपस्वी को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। इस नगर को क्षमा कर दीजिए बाबा, अपने श्राप को वापस ले लीजिए। नहीं पुत्र, मेरे द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इस नगर को तो अग्नि में समाना ही पड़ेगा। पुत्र, तुम जितनी जल्दी हो सके इस नगर को छोड़कर दूर चले जाओ और ध्यान रखना, भूल कर भी पीछे मुड़कर ना देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। इतना सुनते ही सदावीर जल्दी ही अपने घर के अंदर जाता है। सोरंगा, सोरंगा, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना पड़ेगा, जल्दी करो। अरे लेकिन हुआ क्या? अभी तो सब ठीक था और अचानक ही। अरे कम से कम खाना तो खा लीजिए। भाग्यवान, तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो, तुम मेरे साथ चलो बस। वह तुरंत ही अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़ता है। जल्दी जल्दी चलो भाग्यवान, नहीं तो हम दोनों भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आखिर अभी ऐसा क्या होने वाला है और हम लोग क्यों नहीं बच पाएंगे? सोरंगा, अभी कुछ ही देर में इस नगर में भीषण आग लगने वाली है, सब कुछ जलकर तबाह हो जाएगा। लेकिन ये सब आपको कैसे पता कि अभी हमारे नगर में आग लग जाएगी? सोरंगा, ये सब कुछ मुझे एक साधु बाबा ने बताया है। उन्होंने हमारे गांव को श्राप दिया है कि जैसे ही वो इस गांव से बाहर निकलकर जाएंगे उसी वक्त हमारे गांव में आग लग जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया है कि हम दोनों पीछे मुड़कर ना देखें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वह दोनों बातें करते हुए आगे को बढ़ते हुए चले जा रहे थे। तभी उनके कानों में आग की लपटों की ध्वनि सुनाई दी। हे भगवान, लगता है सचमुच ही हमारा घर जल रहा है। स्वामी, क्या मैं एक बार अपने घर को नहीं देख सकती? हमारे सपनों का घर हमारे सामने ही जल रहा है और हम पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं सोरंगा, ये गलती भूल कर भी मत करना, सीधे चलो, पीछे मत देखना। नहीं स्वामी, मैं अपने घर को जलते छोड़कर नहीं भाग सकती, नहीं भाग सकती। हम दोनों अपने घर को जलने से बचा लेंगे। इतना बोल सोरंगा पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। हाय यार, हमारा घर कैसे जल रहा है। अजी देखिए ना, हम बेघर हो गए स्वामी, हम बेघर हो गए। ये बोलते ही सोरंगा एक बंदरिया बन गई। सोरंगा, अब ज्यादा देर पीछे मत देखो, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। सोरंगा, चलो यहाँ से, तुम मेरी बात सुनो। उसके कई बार बोलने के पश्चात भी पीछे से कोई जवाब नहीं आया। सोरंगा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी बात का जवाब तो दो। सोरंगा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? इतना कह वह भी पीछे मुड़कर देखता है तो वह भी तुरंत ही एक बंदर बन जाता है। हे भगवान, ये हम दोनों को क्या हो गया? हम दोनों तो बंदर बंदरिया के रूप में आ गए हैं। सोरंगा, मैंने तुमसे कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देख लिया ना इस अनर्थ को। स्वामी, आप दुखी न हो। आज हमारी जो हालत है यह हमारा भाग्य ही है, पर आप दुखी न हो। भाग्य हमारी काया को अवश्य पलट सकता है, परंतु तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम को खत्म नहीं कर सकता। चलो, हम दोनों यहाँ से जंगल को चले जाते हैं। आज से जंगल ही हमारा घर होगा। इतना बोल वह दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। सोरंगा,
मुझे लगता है वहाँ उस बड़े वृक्ष के नीचे कोई तालाब है। चलो वहीं पर चलते हैं। वह दोनों जल्दी ही उस तालाब के निकट पहुंच जाते हैं। सोरंगा, इस जंगल में इससे अच्छा स्थान हमारे रुकने के लिए और कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए आज से हम दोनों इसी वृक्ष के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वैसे सोरंगा, सुबह से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। भूख के कारण हमारा बुरा हाल हो रहा है। तुम इसी वृक्ष पर बैठो, मैं जंगल से कुछ खाने की चीज ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर वह जंगल में खाने की तलाश में चला जाता है। सोरंगा उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती है। हे प्रभु, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? आखिर हम दोनों ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी सजा आप हमें दे रहे हो? बेचारी सोरंगा वृक्ष की डाल पर बैठी बैठी यह सारी बातें सोच सोच कर दुखी हो रही थी। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना मीठा और रसीला फल तोड़ कर लाया हूँ। तुम इन्हें जल्दी से खा लो। वैसे स्वामी, पता नहीं क्यों मुझे भूख ही नहीं लग रही। यह फल आप ही खा लीजिए। सोरंगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस सोच में डूबी हुई हो, पर इस प्रकार भूखे रहना भी तो ठीक नहीं। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो भला मैं किसके सहारे जीऊंगा? नहीं स्वामी, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इन फलों को अवश्य खाऊंगी। हे भगवान, आज सुबह से घूम रहा हूँ लेकिन खाने के लायक कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से इस बंदर की काया में कुछ खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता। काश कि हमने पीछे मुड़कर ना देखा होता तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। सब कुछ उस सोरंगा की वजह से ही हुआ है। बंदर ये सारी बातें बोलता हुआ जा रहा था, तभी उसकी नजर सामने वृक्ष पर पड़ती है जिसमें सिर्फ 2 फल लगे हुए थे। अरे वाह, इस वृक्ष में तो फल लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या, पूरे वृक्ष में सिर्फ 2 ही फल लगे हुए हैं, और वो भी पेड़ की इतनी पतली टहनी में। यदि मैं गलती से भी वहां से नीचे गिरा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। लेकिन इन फलों को तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। इतना बोलकर बंदर वृक्ष पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे उन दोनों फलों की ओर बढ़ता है। अरे राम राम राम, कैसे मिलेगा ये फल? थोड़ा सा और बढ़ना होगा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। हे भगवान, आज तो मेरी सारी हड्डियां टूट गई। मैं तो मर ही गया रे। बेचारा चुपचाप उठता है और दोनों फलों को उठाकर वहां से चला जाता है। मर गया रे, बड़ा दर्द हो रहा है। सोरंगा धीरे धीरे बंदर के शरीर को दबाती रहती है तो बंदर सो जाता है। स्वामी, आज की रात तो कितनी काली प्रतीत होती है, जैसे आज कुछ खास है। वैसे स्वामी, कुछ नई बात बताओ तो कुछ रात कटे। अरे, यह किसकी आवाज थी? लगता है कोई वृक्ष के ऊपर ही बैठा हुआ है। अरे, यह कौन है? यह तो कोई हंसनी है, पर यहाँ क्या बात कर रहे हैं? वैसे प्रिय, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ स्वामी, सुन रही हूँ, अब बताइए। प्रिय, ये नीचे जो तालाब है, इसे तुम देख रही हो ना? यदि इस घड़ी कोई शापित नर या मादा इस तालाब में स्नान कर ले तो वो श्राप मुक्त होकर एक दिव्य शरीर को धारण कर लेगा। यदि नर होगा तो वो 18 वर्ष का कुमार बन जाएगा, और यदि मादा हो
तो वो 16 वर्ष की कन्या बन जाएगी। सोरंगा ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह खुशी से झूम उठी। अजी सुनो, जल्दी से उठ जाओ, हम दोनों को किस्मत ने फिर से एक मौका दिया है। अरे तू क्या बड़बड़ा रही है, मुझे चुपचाप सोने दे। वैसे भी तेरी चक्कर में हमारी ये हालत हो गई है। अरे आप ध्यान से सुनो, मुझे अभी पता चला है, यदि हम दोनों इस तालाब में अभी स्नान कर लेंगे तो हमारा शरीर पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। तुम देर ना करो, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे मूर्ख औरत, तू ये सब फालतू की बात कर मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? भला तालाब में नहाने से कोई श्राप मुक्त कैसे हो सकता है? बंदरिया कई बार बंदर को समझाती है, लेकिन बंदर उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करता। अजी चलो ना, चलो जल्दी, आप चल क्यों नहीं रहे? चलिए ना मेरे साथ। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये ले, और बंगले 16 वर्ष की कुंवारी। तालाब में गिरी तो बंदरिया थी, लेकिन कुछ ही क्षण के पश्चात तालाब में से एक सुंदर युवती निकलती है। बंदर ने जब यह दृश्य देखा तो वह हैरानी में पड़ गया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? सोरंगा फिर से नारी रूप में आ गई। तो इसका मतलब सोरंगा ठीक कह रही थी। मैं भी जल्दी से तालाब में छलांग लगाकर अपने रूप को पलट लेता हूँ। इतना सोचकर बंदर भी तुरंत ही तालाब में छलांग लगा जाता है। कुछ क्षण पश्चात जब वह बाहर आता है तो वह बंदर का बंदर ही रहा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरे रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सोरंगा तालाब में कूदी तो वो एक सुंदर युवती बनकर आ गई, और मैं बंदर का बंदर ही हूँ। मुझे लगता है कि जिस स्थान पर सोरंगा कूदी थी, मुझे भी उसी स्थान पर कूदना चाहिए। सोरंगा, तुम उस स्थान से हट जाओ, मैं भी उसी स्थान पर कूदूंगा। बंदर तुरंत ही फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है और उसी स्थान पर छलांग लगाता है, लेकिन ये क्या, सदा वीर का रूप ज्यों का त्यों ही रहा। स्वामी, आपने छलांग लगाने में बहुत देर कर दी। आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने मुझे लात मारकर अकेले ही तालाब में फेंक दिया, और आप मेरे साथ तालाब में नहीं कूदे। यह आपने क्या अनर्थ कर डाला स्वामी? मैं एक मनुष्य रूप में और आप एक बंदर के रूप में, यह आपने क्या कर दिया? सोरंगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो सोरंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा बोलकर आप मुझे पाप का भागीदार ना बनाओ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको इस रूप में भी अपना पति मानती हूँ। सोरंगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं तुम मुझे इस रूप की वजह से छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? देखो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। रोज तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल तोड़कर लाया करूंगा। बस तुम मुझसे कभी भी दूर न जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं जी, आप ऐसा पाप अपने अंदर क्यों लाते हैं? मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सोरंगा, आंखें खोलो सोरंगा, देखो सुबह हो चुकी है। बंदर के इतना बोलते ही सोरंगा उठ जाती है। क्या बात है स्वामी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? सोरंगा, मैं किसी भी परेशानी में नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जगा रहा था। देखो सुबह हो चुकी है। अच्छा, तुम चुपचाप इसी स्थान पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ। इतना बोलकर बंदर फल तोड़ने के लिए चला जाता है। सोरंगा अकेले ही वृक्ष के नीचे बैठी रहती है।
सुबह से जंगल में घूम रहा हूँ, लेकिन कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। ऊपर से इतनी जोर की भूख और प्यास भी लगी हुई है। काश खाना ना मिलता तो थोड़ा सा पानी ही पीने को मिल जाता। राजा यह सारी बातें सोचता हुआ जंगल में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक तालाब पर पड़ती है। लगता है वहां पर एक तालाब है। चलो जल्दी से चलकर पानी पीता हूँ। राजा तुरंत ही उसी तालाब की ओर बढ़ता है जहां पर वह बंदर बंदरिया रहा करते थे। राजा जल्दी ही तालाब के पास उतरता है। अरे वाह वाह वाह, पानी पीकर तो आनंद ही आ गया। अब थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। वैसे विश्राम करने के लिए उस वृक्ष से अच्छी जगह यहाँ पर नहीं हो सकती। चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोच राजा उस वृक्ष की ओर चल पड़ता है तो दूर से ही देखता है वृक्ष के नीचे एक सुंदर युवती बैठी हुई है। ये युवती कौन है जो अकेले ही इस वृक्ष के नीचे बैठी हुई है? देखने में तो ये किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। मानो इसके सौंदर्य को देखकर मैं मूर्छित हो जाऊंगा। आखिर कौन है ये सुंदरी जो इस जंगल में अकेले यहाँ पर बैठी हुई है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। राजा तुरंत ही उस वृक्ष के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सोरंगा एक बार भी राजा को देखती तक नहीं। हे सुंदरी, कौन हो तुम और इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही हो? राजा कई बार सोरंगा को आवाज लगाता है, लेकिन सोरंगा राजा की कोई बात नहीं सुनती। सुंदरी, तुम शांत क्यों हो? मैं आपको ही आवाज दे रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। अरे तुम तो कितनी घमंडी हो, क्या तुम्हें मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा? राजा के इतना बोलते ही सोरंगा चौंक पड़ी। कौन है आप और मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। सुंदरी, जानने के लिए ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आखिर कौन हो तुम और इस जंगल में अकेले किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? मेरा नाम सोरंगा है और मैं इसी जंगल में अपने पति के साथ इसी वृक्ष पर रहती हूँ। मेरे पति जंगल में फल तोड़ने के लिए गए हुए हैं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे इस सौंदर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाए, और तुम इस जंगल में एक मामूली से इंसान के साथ इस वृक्ष पर रहती हो। अरे तुम्हें तो महलों में होना चाहिए, जंगलों में नहीं। चलो मेरे साथ मेरे महल, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसे शब्द अपने मुख से मेरे लिए मत निकालिए। मैं अपने पति के साथ ही इस जंगल में बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यह वृक्ष ही महल है। आप चले जाइए यहाँ से। नहीं कुमारी, तुम इन जंगलों में आखिर कब तक भटकोगी? तुम्हारा निवास ये जंगल नहीं हो सकता। मेरा मानो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी की तरह रखूंगा। तुम्हारे आगे पीछे नौकर दास दासियों की लंबी लाइन लगी रहेगी। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पर रहूंगी, इसी वृक्ष पर। राजा कई बार उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह तैयार नहीं होती। राजा को क्रोध आ जाता है। अरे मूर्ख नारी, तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ कि ये स्थान तेरे लिए उचित नहीं, और तू है कि समझती ही नहीं। लगता है अब मुझे तेरे साथ जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। चल मेरे साथ। राजा ने तुरंत ही सोरंगा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने घोड़े पर बैठा लिया और उसे वहां से लेकर चला गया। आज तो मुझे कितने सारे मीठे मीठे फल मिले हैं। सुरंगा इन्हें खाकर बहुत प्रसन्न होगी। बंदर जल्दी जल्दी वृक्ष की ओर बढ़ रहा था और जल्दी ही वह वृक्ष के पास पहुंच जाता है।